जय श्री हरिविष्णु। 16वां अध्याय। नारद जी कहते हैं कि अब मैं दीपदान तथा भगवान के मंदिर में झाड़ू का वही महात्म कहता हूँ जो ब्रह्मा जी ने मुझे बताया था। पहले चंद्रवंश में जयध्वज नाम का एक प्रभु भक्त था। राजा स्वयं मंदिर में जाकर मार्जन करता तथा दीप जलाता था। एक समय वितिहोत्र नाम वाला राजपुरोहित स्वयं राजा को यह काम करते हुए देखकर विस्मय से पूछने लगा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक भक्ति के कार्य हैं, परंतु आपकी श्रद्धा मंदिर में झाड़ू तथा दीप जलाने में इतनी अधिक क्यों है? कृपा करके इसका कारण कहिए। तब राजा हाथ जोड़कर बड़े नम्र भाव से कहने लगा कि महाराज, इस संबंध में मेरे पूर्व जन्म का एक अत्यंत विस्मयकारी इतिहास है जो भगवत कृपा से मुझे इस जन्म में भी स्मरण है। सतयुग में स्वारोचिष मनु के अंत में वेद तथा वेदांगों को जानने वाला एक ब्राह्मण था जो महान विद्वान होते हुए भी खोटे कर्म करता था। इन खोटे कर्मों के कारण उसके सभी बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया था। एक दिन वह भूख और प्यास से अति दुखित हो घूमता फिरता नर्मदा नदी के तट पर जा पहुंचा और वहीं पर उसने अपने प्राण त्याग दिए। उसकी स्त्री भी व्यभिचारिणी थी, अतः उसके बंधुओं ने भी उसे घर से निकाल दिया। उसके गर्भ से दंडकेतु नाम वाला महापापी मैं उत्पन्न हुआ, परंतु स्त्री तथा पैसे के अभाव से मैंने गो, पशु तथा अनेक मनुष्यों की हत्याएं की। एक रात्रि को किसी दूसरे की स्त्री से भोग करने की इच्छा से एक सुने मंदिर में गया। वहां जाकर कपड़े से स्थान साफ किया, फिर दीपक जलाया। इतने में इस शून्य मंदिर में दीपक जलता हुआ देखकर गांव के रक्षक वहां पर आ गए और मुझे चोर अथवा डाकू समझकर लाठियों से मार डाला। देह से प्राण निकलते ही भगवान के दूत वहां पर आ गए और मुझको सुंदर विमान में बिठाकर बैकुंठ को ले गए। कार्तिक के महीने में भगवान के मंदिर में दीपक जलाने तथा झाड़ू देने से मुझे इतना फल मिला कि कई कल्पों तक स्वर्ग का सुख भोग कर फिर मैंने चंद्रवंश में जन्म लिया। यदि श्रद्धा और भक्ति पूर्वक कार्तिक के महीने में ये सब कार्य किए जाएं, तब तो उसके पुण्य का कहना ही क्या, अनंत फल प्राप्त होगा। नारद जी कहते हैं कि हे राजा पृथु, अब दूसरे के दीपक जलाने का महत्व सुनो। मनु के वंश में रैवत नामक राजा का भद्र बुद्धि नाम वाला पुत्र था। फिर उसके यहाँ महापराक्रमी सुदर्शन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। भद्र बुद्धि की राजधानी नर्मदा के तट के समीप महेंद्र पर्वत था। एक समय सुदर्शन वन में शिकार खेलने के लिए गया। अपने साथियों के साथ घूमते फिरते उसने नदी के उस पार एक सुंदर कन्या को देखा। तब अपने साथियों को वहीं पर छोड़ घोड़ी पर सवार हो सुदर्शन तत्काल नदी के उस पार जा पहुंचा। वहां उस रूपवती कन्या को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। कन्या भी शोभायुक्त उस बलशाली वीर पुरुष को देखकर लज्जा को प्राप्त हुई। फिर सुदर्शन के पूछने पर उस कन्या ने बताया कि वह गौड़ राजा की पुत्री है और उसका नाम मदनालसा है। अपनी सखियों के साथ क्रीड़ा करने के लिए यहाँ पर आई है। तत्पश्चात उन दोनों ने गंधर्व रीति से वहीं पर अपना विवाह कर लिया और कुछ समय तक नर्मदा नदी के तट पर विहार करके पुनः अपने घर पर आकर आनंद पूर्वक रहने लगे। कुछ समय बाद भद्र बुद्धि अपने पुत्र सुदर्शन को राज्य सौंपकर वन में चला गया। तत्पश्चात सुदर्शन बड़ी राजनीति से राजकाज चलाने लगा। रानी मदनालसा सदा अपने पति को विष्णु भगवान की पूजा का उपदेश करती रहती थी। इस प्रकार दोनों ही भगवान के बड़े भक्त थे। उन्होंने भगवान का स्वर्ण मंदिर बनवाया। दोनों ही उसमें भगवान का पूजन और दीपदान किया करते थे। एक समय रानी मंदिर में दीपक जला रही थी कि उसी समय राजा ने उसको बुलाया, परंतु दीपक जलाकर आने में रानी को कुछ देरी हो गई।
तब सुदर्शन ने क्रोधावश में आकर रानी से कहा कि तुम तो कहती थी कि पति ही स्त्री का देवता है, फिर इस दीपदान में इतनी देर लगाकर तुमने मेरा अनादर क्यों किया? यदि देर से आने का कोई गुप्त कारण है तो बताओ। सती साध्वी मदनालसा बड़े मीठे वचनों से बोली कि महाराज, मैं दीपदान का महत्व आपसे कहती हूँ। मदनालसा कहने लगी कि अब मेरा चरित्र सुनिए। पिछले जन्म में मैं अन्न कन्न ग्रहण करने वाली चूहिया थी। एक दिन गोदावरी के तट पर भगवान के मंदिर में रात्रि को जलता हुआ दीपक बत्ती छोटी होने से बुझने लगा। मैंने बत्ती को लोभ से पकड़कर उठाया तो उस समय दीपक तो जल गया, परंतु मेरा मुख भी जल गया। इससे दुखी हो मैं मृत्यु को प्राप्त हो गई, परंतु क्योंकि रात्रि के समय भगवान का दीपक प्रज्वलित कर दिया था, इसी कारण मैं ऐसी रूपवती आपकी रानी बनी। यदि श्रद्धा पूर्वक भगवान के मंदिर में दीपदान किया जाए तो उसके फल का तो कहना ही क्या है। अपनी रानी के मुख से ये सब सुनकर सुदर्शन कार्तिक मास में व्रत करके आजीवन भगवान के मंदिर में दीपदान करता रहा और अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय।